हेलो प्यारी दर्शक, मैं आप लोगों को पात्रों से परिचय बताना भूल गई थी, तो आइए जानते हैं हमारी कहानी की। में फीमेल लीड का नाम शताक्षी है, उम्र 20 साल है। पिता का नाम विजय है और माँ का नाम उर्मिला। छोटी बहन का नाम प्रिया। ये रही शताक्षी के पिता की उम्र 43 साल थी और माँ की उम्र 38 साल थी और छोटी बहन की मैं 18 साल। कहानी की ओर आते हैं। शताक्षी की माँ उसे गले लगाकर उसके माथे को चुनकर उसके दोनों गालों को चूमती है और आंखों में आंसू लेकर शताक्षी से बोलते ही, मेरी बेटी तुम वापस आ गई, हम तो बहुत डर गए थे हम तुमसे दोबारा मिल भी पाएंगे या नहीं, लेकिन महाराज नहीं तो तुम्हारा विवाह अपने बेटे के साथ करने का निर्णय लिया था ना, फिर उन्होंने तुम्हें इस तरह महल से यहाँ क्यों आने दिया। शताक्षी अपने मन में फिर से सोते हैं कि यहाँ भी जाता जाने का नाटक करना होगा। फिर वह भोलेपन से कहती है, आप कौन, मुझे माफ करिए, मैं सब कुछ भूल गई हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं आपको नहीं जानती। जिसे सुनीता अच्छी की माँ को बहुत बुरा लगा, पर जब भी बात उसके पिता और उसकी बहन नहीं सुनता, मैं समझ गई कि शायद शताक्षी को चोट लगने के भूल गई है। ऐसा सोचकर शताक्षी के पिता आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखकर किसी प्यार से कहते हैं, पुत्री तुम शताक्षी हो, तुम हमारी पुत्री हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ और ये तुम्हारी माता, पर ये तुम्हारी छोटी बहन। प्रिया से कहती है, आपको प्रणाम माताजी, पिताजी, और मैं शताक्षी हूँ वहाँ ऐसा इसलिए कर रही थी जिसे वह उन्हें यकीन दिला सके कि वह सच में अपनी याददाश्त खेल रही है, क्योंकि शताक्षी की याद से उसे पता चला था कि वह सबसे ज्यादा करीब अपनी माता की। अगर वहाँ उसे स्वाभाविक या नॉर्मली बातें करती तो वह पहचान जाती कि उनकी बेटी की याददाश्त नहीं गई है, और अगर ऐसा हुआ तो शताक्षी के लिए खतरा हो सकता था। जिसे शताक्षी अभी अपना नाटक आगे जारी करती है और सबसे बहुत ही विनम्र होकर मिलती है, जैसी वह पहली बार मिल रही है, परिवार से पहली बार ही मिल रही थी। फिर शताक्षी की माँ शताक्षी के पास आकर उससे कहती हूँ कि तुम बहुत थक गई हो और कमजोर नजर आ रही हूँ, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ला दो। इतना कहकर उन्हें शताक्षी को उनके कमरे तक छोड़ दिया और कहा कि वह आराम करे। वहीं दूसरी तरफ शताक्षी को सब इतना प्यार करते देखा और खुद को अनदेखा करते देखा। प्रिया को बहुत गुस्सा आने लगा। मैं आगे बढ़कर शताक्षी का हाथ पकड़कर उसे, भोले पंछी रहती है दीदी, आपको इस तरह महल से भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, इस वजह से आपको चोट लग गई और आप अपनी स्मृति भी भूल गई है। जिसे सुनकर ऐसा लग रहा जैसी वह उसे समझ रही है, मैं होती दे रही हो, पर असल में सत्य तो ये था कि वह उसके माँ बाप को बता रही थी कि शताक्षी ने महल से भागने की कोशिश की, जिसमें सबसे उसे चोट लगी। जिसे सुन उसकी माँ बाप जल्दी शताब्दी के पास आते हैं और कहते हैं, शताक्षी की तुमने सच में महल से भागने की कोशिश की। किसी सांसद साक्षी फिर से भोलेपन का नाटक कर उनसे कहती है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर कि शताक्षी को कुछ याद नहीं है, फिर शताक्षी की माँ उससे बोलता है कि वह आराम करें। जिसे सुन शताक्षी अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। उसे शताक्षी की याद से का कमरे का पता चलता है। वह फिर अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। अपने कमरे में आकर वह आसपास दिखती है कि कैमरा बहुत ही सुंदर, साफ सुथरा और साली कैसे रखा हुआ है। कैमरा बहुत ही सिंपल था, उसमें एक अलमारी, एक पलंग और एक टेबल रखी हुई थी। उसे शताक्षी किताब में पढ़ने का बहुत शौक। शताक्षी फिर पलंग पर बैठ जाती है। फिर वह सोचने लगते क्या करे। फिर वह सोचती है कि उसे अपने आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने के लिए नील पहाड़ी पर जाना चाहिए। जिसे सोचता है जादू का छूकर उससे पूछता है कि उसे नील पहाड़ी में जाने के लिए क्या करना होगा। जिसे सुन जादू से नहीं, पहाड़ी की पूरी जानकारी उसकी मस्जिद में मैं भेजता है। फिर से शताक्षी अपनी आंखें बंद करती है। फिर उसे नील पर्वत की जानकारी मिलती है। बहुत ही रहस्य नहीं है, उसमें अनेक तरह के खजाने हैं और आध्यात्मिक शक्ति है। नील पर पर्वत पर रहने वाली जानवरों के पास भी आध्यात्मिक शक्ति है और हम जानवर का शिकार कर उनसे आध्यात्मिक रतन कर सकते हैं और इसे अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। नील पर्वत पर दिखने में बहुत ही सुंदर है। इसमें बहुत सी औषधियां भी पाई जाती। इसमें बहुत प्रकार की खतरनाक जानवर भी और जहरीले बिसरी झाड़ियां भी हैं। नील पर्वत पर बहुत ही खास प्रकार की नीलकमल पाए जाते हैं, जो बोलते ही रहस्यमय ये हजारों वर्ष एक बार प्राप्त होता है। इसे कहा कर हम अपने आध्यात्मिक शक्ति बढ़ा सकते हैं। नीलकमल इस दुनिया में बहुत ही दुर्लभ है और यह खजाने की समान है। इसलिए इस पहाड़ी को नील पहाड़ी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नीलकमल को प्राप्त किया गया था। 1000 वर्ष नीलकमल किसी ने प्राप्त नहीं किया। लोग आप इस कहानी मानने लग कि नीलकमल सच में होता है या नहीं। स्वदेशी नील पहाड़ के बारे में जान ही रही थी। इस कमरे की
कि बाहर से दरवाजा खटखटाना की आवाज सुनाए। उसने कहा जाकर देखा है तो उसकी माँ उर्मिला रहा उसके लिए भोजन लेकर आई थी, जिसे देखकर वह अपनी माँ को उसके पास बैठ जाती है। उसकी माँ उसके पास जिसे रहती है कि वह उसे अपने हाथों से सिलाई खाना खिलाएगी, जिसे सुनीता अच्छी को बहुत ही अपनापन महसूस होता है। फिर वह प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी माँ से कहती है, माँ आपके हाथों से भोजन किए हुए बहुत ही समय हो गया है, आज आपके हाथों से खाना खाकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिसे सुन शताक्षी की माँ की आंखें नम हो जाती और वह प्यार से शताक्षी को खाना खिलाने लगती है। खाना खिलाते हुए शताक्षी की माँ उससे बहुत बातें करती है। चीकू आराम करने का कहकर उसकी कमरे से चली जाती है। कुछ समय बाद शताक्षी वहां बैठ गए जादुई जा रही गई नींद बाहर की पर्वत की जानकारी को पढ़ती है। उसकी पश्चात वह सोने की बिस्तर पर जाती। उसने ठान लिया था कि वह कल ही अपने माता पिता की आज्ञा लेकर नील पर्वत की हो जाएगी और अपनी आध्यात्मिक शक्ति जागरूक करेगी, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी को खुलकर जीना था, इसलिए उसने यहाँ शक्तिशाली होना सबसे जरूरी था। आगे की कहानी में क्या होता है जानने के लिए जुड़े रहे। प्लीज मेरी कहानी को सपोर्ट कीजिए और लाइक और कमेंट। थैंक यू। 11